एक शब्द है मतदान, हम सब ने सुना होगा। हर चुनाव में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं और धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें इस शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए, हमें इस शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। आपत्ति क्यों होनी चाहिए? इस शब्द से प्रयोग से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि यह शब्द दिखने में लोकतांत्रिक है, दिखता लोकतांत्रिक है, परंतु वास्तव में यह अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के विपरीत है, लोकतंत्र का दुश्मन है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसको समझने के लिए जरा इस शब्द पर एक बार पुनः गौर फरमाएं। शब्द है मतदान, दो शब्दों से जुड़ के बना है, यानी मत का दान, मत प्लस दान। ठीक है। अब मत का क्या अर्थ होता है? मत का अर्थ होता है अपने जीवन से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार। और दान का अर्थ क्या होता है? दान का अर्थ होता है स्वेच्छा से, बिना किसी शर्त के किसी और को सौंप देना। यानी मतदान शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने जीवन से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार जो है, उसे स्वेच्छा से किसी अन्य को बिना शर्त सौंप देना। ध्यान रहे, दान शब्द की 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो कि लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत हैं। अब ये 4 विशेषताएं कौन सी हैं? नंबर 1, पहली विशेषता है दान में दी गई चीज के बदले प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो भी हमने चीज दान की है उसके बदले में हम प्रतिफल की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है दान की? दान की दूसरी विशेषता है कि दान प्राप्तकर्ता जो होता है, उस दान प्राप्तकर्ता को दान में प्राप्त वस्तु के इच्छानुसार प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। यानी जिस व्यक्ति को हमने दान में कोई चीज़ दे दी, तो दान में देने के बाद में उस वस्तु का वो क्या करेगा, वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। पूरी तरह से वो आज़ाद है कि उसका कैसे प्रयोग करेगा। दान की तीसरी विशेषता क्या होती है? दान में दी गई वस्तु के उपयोग पर ना तो आप कोई सवाल कर सकते हैं और ना ही उसका कोई हिसाब मांगा जा सकता है। और दान की चौथी विशेषता क्या है? दान में दी गई वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दान दे दिया तो उस वस्तु को हम वापस नहीं ले सकते। ये दान की मुख्य 4 विशेषताएं हैं। और ये जो चारों विशेषताएं हैं, ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत हैं। विपरीत कैसे हैं? लोकतंत्र की भी 4 खासियत होती है। नंबर 1, चुने हुए प्रतिनिधि को जनता के वैतनिक सेवक के रूप में प्राप्त मत के प्रतिफल में जनता की सेवा करनी होती है। यानी लोकतंत्र क्या मानता है कि जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो जनता का वैतनिक सेवक है, और वैतनिक सेवक के रूप में हमने जो उसे मत दिया है, उसके प्रतिफल में उसे जनता की सेवा करनी होगी। दान क्या कहता है? दान में दी गई चीज के बदले में, यानी उसके प्रतिफल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यहां लोकतंत्र में हम क्या कहते हैं कि जो हमने मत दिया है उसके प्रतिफल में उसे सेवा करनी होगी। तो हो गए विपरीत। अब देखिए दूसरा बिंदु, देखिए लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है प्रतिनिधि जो है हमारा, या उसको हम वैतनिक सेवक भी कह सकते हैं। तो जो हमारा प्रतिनिधि या वैतनिक सेवक है, उसको जनमत संग्रह द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है। यानी जनता के लोकमत जो है,
लोकमत के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार काम करना होता है। जबकि दान क्या कहता है कि दानकर्ता ने जो दान प्राप्त कर लिया उसका वो क्या उपयोग करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। वो स्वतंत्र है पूरी तरह से दान में प्राप्त वस्तु का उपयोग करने के लिए। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है, जो मत उसने प्राप्त किया है जनता से, वो एक विश्वास के जरिए प्राप्त किया है, उसके बदले में उसको काम भी करना होगा और वो जो भी काम करेगा वो लोक मत के अनुसार करेगा, जनता की इच्छा के अनुसार करेगा। यानी जनता का नियंत्रण उसके कार्यों पर रहेगा, ये लोकतंत्र कहता है। दान कहता है कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी विपरीत हो गया। अब तीसरा बिंदु देखिए आप, लोकतंत्र क्या कहता है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा बतौर वैतनिक सेवक किए गए प्रत्येक कार्य पर, जो भी हमने प्रतिनिधि चुना है या जो भी हमने वैतनिक सेवक चुना है, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य पर प्रश्न किया जा सकता है, सवाल उठाया जा सकता है, उससे हिसाब मांगा जा सकता है, उससे जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन दान क्या कहता है, दान में दी गई वस्तु पर या उसके उपयोग पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, उससे कोई हिसाब नहीं मांगा जा सकता, उससे कोई जवाब नहीं मांगा जा सकता। ठीक है, अब चौथा बिंदु, दान का चौथा बिंदु क्या था, दान में दी गई वस्तु को वापस नहीं लिया जा सकता। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है कि यदि जनप्रतिनिधि या वैतनिक सेवक उससे जनता असंतुष्ट हो जाती है तो वो उससे अपना समर्थन वापस ले सकती है, अपना वोट वापस ले सकती है। वर्तमान में व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की मूल अवधारणा में ये व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति को हमने वैतनिक सेवक के रूप में जनप्रतिनिधि के तौर पे संसद या विधानसभा में भेजा है, अगर हम उससे या प्रदेश की जनता या क्षेत्र की जनता उससे असंतुष्ट है तो वो उससे अपना समर्थन वापस ले सकती है। दान की शर्त क्या है, वापस दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन लोकतंत्र की शर्त क्या है कि हमने उसे अपना वोट ही सशर्त दिया है, उसे अपनी सेवा के लिए दिया है, लोकहित के काम करने के लिए दिया है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उससे हम वोट वापस ले सकते हैं, उससे समर्थन वापस लिया जा सकता है। इसलिए इन चार बिंदुओं पर विश्लेषण करने के बाद में, गौर फरमाने के बाद में, हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो मतदान शब्द है ये अपनी प्रकृति में अलोकतांत्रिक है। यह शब्द दिखता लोकतांत्रिक है अलोकतांत्रिक। इसलिए हमें मतदान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें मतदान शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, मताधिकार प्रयोग शब्द का उपयोग करना चाहिए। और मतदान दिवस जो कहा जाता है, मतदान दिवस की बजाय हम कहेंगे मताधिकार प्रयोग दिवस, या हम कह सकते हैं जन भागीदारी दिवस या प्रतिनिधि चयन दिवस। किसी भी शब्द का उपयोग करें लेकिन मतदान शब्द का उपयोग ना करें, क्योंकि मत कोई दान में देने की चीज नहीं है। मत बेहद अमूल्य है। मत हमारे जीवन से जुड़े सभी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार ट्रांसफर करता है, इसलिए ये कोई दान में देने की वस्तु नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कन्यादान। वो शब्द भी आपत्तिजनक है, क्योंकि कन्या भी दान में देने की वस्तु थोड़ी ना है, जिसको किसी को भी दान में दे देंगे और सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक इसी प्रकार मतदान शब्द ये अलोकतांत्रिक है, इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जागरूक नागरिक के तौर पे हमें मतदान शब्द की बजाय किस शब्द का उपयोग करना चाहिए, मताधिकार प्रयोग दिवस, जन भागीदारी दिवस, प्रतिनिधि चयन दिवस, और भी कुछ शब्द आपके दिमाग में आए तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं जो कि लोकतंत्र की दृष्टि से ठीक हो।
लेकिन मतदान शब्द प्रयोग नहीं करना है। मत कोई दान देने की चीज़ नहीं है। आपने वोट डाला, वोट डालने के बाद में जिस भी व्यक्ति को वोट डाला, सबसे ज़्यादा सवाल उससे पूछें। जो व्यक्ति आपका प्रतिनिधि चुना गया, उस व्यक्ति को हमेशा सवालों के घेरे में रखें, अपने नियंत्रण में रखें और लगातार उससे हिसाब जवाब मांगते रहें। उसे अपने घर में छिप करके ना बैठने दें, ना ही आप अपने घर में छिप करके बैठें। तो याद रहेगा, मतदान नहीं, मताधिकार प्रयोग। जय हिंद।